वेलकम बैक गाइस, हमारे चैनल दिशा में आज हम लोग वापस लेकर चुके ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग वापस कर रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का एक और पार्ट। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक एक चीज़। यानी गाइस, लास्ट टाइम हमने एक नेदराइट बीकन तो बनाया था, लेकिन गाइस नेदराइट बीकन के भी अलावा माइनक्राफ्ट में बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे बीकन हैं। एंड गाइस, आज इस सिंगल वीडियो में हम लोग वो सारे बीकन बनाने वाले हैं। एंड गाइस, उन बीकनों को बनाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। उसके लिए हम लोग तरह तरह के फार्म बनाएंगे और बहुत कुछ करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा, आपको माइनक्राफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा इस वीडियो के एंड तक आ जाएगा। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट बीकन है वो आयरन बीकन है, तो उसे हम लोग नॉर्मली ग्राइंड करके तो नहीं बना सकते, इसलिए हमें उसका एक फार्म बनाना होगा। एंड उसका सारा सामान हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं और बनाते हैं एक गजब सा आयरन फार्म। सो गाइज, मेरे हिसाब से ये एकदम गजब जगह होने वाला है यहाँ पे बनाने के लिए। एंड गाइज, इस फार्म को बनाने के लिए हम लोग को विलेज से भी 150 ब्लॉक लगभग दूर पे आना पड़ता है। तो ये जगह एकदम बेस्ट होने वाला है अपने इस फार्म के लिए। एंड गाइज, इस फार्म का मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है, लगभग मेरा एक दिन तो इसके रिसर्च ही में गया है, क्योंकि गाइज मुझे एक बहुत अच्छा फार्म बनाना था इसलिए। एंड गाइज, आज तक मैंने ये वाला फार्म नहीं बनाया था कभी, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कैसे बनता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है गाइज। एंड फाइनली लेकिन गाइज, मैं सबसे बेस्ट फार्म का देख के आया हूँ और ये बहुत इजी भी होने वाला है। तो आपको भी मैं बता देता हूँ कि गाइस, आपको कभी भी ये फार्म बनाएंगे ना तो विलेज से लगभग 150 या 200 ब्लॉक की दूरी पे ही बनाए, नहीं तो आपका ये फार्म वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने गाइस जब इसको एक दूसरे वर्ल्ड में ना क्रिएटिव में ट्राई किया था तब ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सबसे पहले क्रिएटिव में ट्राई करता हूँ कोई भी चीज़ को दूसरे वर्ल्ड में, एंड उसके बाद इस वर्ल्ड में लाता हूँ, जिससे मुझे बार बार प्रयत्न ना करना पड़े इसको बनाने का। तो या अब चलिए बनाते हैं गाइस, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो या 1 2 3। सो गाइस, 4 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हमारे विलेजर्स के साथ ये पूरा फार्म बन चुका है। एंड आप देख सकते हैं क्या ही गजब यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ तक मैंने एक पाथ बना दिया है, थोड़ा सस्ता पाथ है, आप देख सकते हैं कबलस्टोन का वाल है, लेकिन चलता है गाइस, थोड़ा अलग भी होना चाहिए ना अपने वर्ल्ड में। एंड गाइस, यहाँ पे मस्त सा मैंने पाथ बनाया है उतना दूर से। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आयरन गोलम तो अभी स्पॉन नहीं हुआ है, रुकिए गाइस, हमें थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं 37 आयरन, यानी कि यहाँ पे चल तो रहा है ये, लेकिन अभी यहाँ पे स्पॉन नहीं हुआ है। तो एक बार हम लोग पीछे जाते हैं हल्का, एंड उसके आगे आके देखते हैं। मुझे पक्का यकीन है गाइस, थोड़ा सा स्पॉन तो होगा इससे। तो अब चलिए गाइस, अब आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे स्पॉन हुआ कि नहीं आयरन गोलम। भाई स्पॉन क्यों नहीं होगा भाई इसमें? ओके, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे स्पॉन हो चुका है बहुत तीव्र तरह से, बहुत गजब तरह से बोले तो। एंड गाइस, यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना गजब काम कर रहा है ये। तो अब चलिए गाइस, हमारा आयरन का तो दिक्कत सॉल्व हो चुका है। तो अपने नेक्स्ट फार्म की तरफ चलते हैं, जो कि है एमरल्ड फार्म, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बीकन होने वाला है वो होने वाला है एमरल्ड बीकन। तो या चलिए चलते हैं। सो गाइज, हम लोग अपने नेक्स्ट फार्म का सारा सामान इकट्ठा करके लेके आ चुके हैं, लेकिन गाइज उस फार्म को बनाने के लिए हम लोग को एक पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढना पड़ेगा। पिलेजर आउटपोस्ट का मीन्स होता है गाइज, हम लोग के जो विलेजर्स होते हैं ना, पिलेजर्स उसके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं एंड उन पर हमेशा अटैक करने का मौका ढूंढते रहते हैं। एंड गाइज, उनके ही रहने वाली जगह को उनका आउटपोस्ट कहा जाता है। एंड गाइज, मैं जब अपना विलर वाला वीडियो बना रहा था, मतलब सारे बॉसेस को एक ही वीडियो में किल करने वाला है, यहाँ पे मैंने एक आउटपोस्ट देखा था, आप देख सकते हैं वहाँ पे है। एंड गाइज, ये कुछ इसी तरीके का दिखता है। एंड आज हम लोग यहीं पे एक फार्म बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, मेरे हिसाब से ये लोकेशन एकदम गजब होने वाला है, क्योंकि गाइज ये थोड़ा आउटपोस्ट दूर भी है एंड हमारा ये फार्म हल्का सा दूर बनने वाला है आउटपोस्ट से। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस फार्म को बनाना। सो गाइज, हमारा एमरल्ड फार्म बन के रेडी हो चुका है, लेकिन गाइज उस फार्म को टेस्ट करने से पहले गाइज हमें अपना आर्मर पहनना पड़ेगा, क्योंकि गाइज उस फार्म को एमरल्ड फार्म नहीं कहा जाता है, उस फार्म को रेड फार्म कहा जाता है। एंड गाइज, रेड फार्म ही में हम लोग को एमरल्ड बहुत दबा के मिलने वाला है। तो गाइज, रेड फार्म बेसिकली ये रहता है कि अगर हम लोग ना वो जो विलेजर्स है ना, जो विलेजर्स पे अटैक करते हैं, उनके बॉस को मार देते हैं, तो वो हमारे विलेजर्स पे अटैक करने आ जाते हैं। एंड गाइज, विलेजर्स के पास जैसे हम लोग जाते हैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं विलेजर्स पे, एंड हमारे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक बंदे को लेके आते हैं। तो हम लोग का यही काम होने वाला है कि उन विलेजर्स के बॉस को मारने का। और हमने वहाँ पे एक विलेजर को ट्रैप किया हुआ है, तो उसके पास जाएंगे हम लोग जैसे, तो वो हम लोग के ऊपर अटैक कर देंगे। एंड वहाँ पर हमने एक उनके फंसने का सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहाँ पर वो फंस के मर जाएंगे। एंड अब हम बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला लूट दे देंगे, एंड उनके लूट में हमारा एमरल्ड भी आता है। एंड
साथ ही साथ बहुत कुछ भी आता है, तो वो तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो अपना लोग पहले तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि गाइस वो लोग बहुत मारने वाले हैं हम लोग जब उसके बॉस को जाएंगे मारने। तो या अब चलिए चलते हैं एंड जाके उनके बॉस को मारते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आउटपोस्ट के पास एंड गाइस वो रहा हमारा फार्म जो कि हाइट पे बना हुआ है एंड अभी अभी हम लोग को इसके बॉस को मारना है। तो अब चलिए भाग के चलते हैं एंड इनके बॉस को मारते हैं। इनको स्पॉन होने में गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गाइस हम लोग का विलेज थोड़ा दूर है ना, तो जब तक ये लोग रेंडर नहीं होते तब तक यहाँ पे स्पॉन नहीं होते। ये छोटा सा बात तो आप लोग को जानना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे ही वो लोग स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग जाके उनके बॉस को मार देंगे एंड हम लोग एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट ले लेंगे जिसको गाइस बैड ओमेन इफेक्ट कहते हैं। एंड गाइस ये फार्म बैड ओमेन इफेक्ट पे काम करता है एंड गाइस इसका मैंने प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिया था अभी। तो अभी मेरे हिसाब से गाइस ऊपर स्पॉन हो गया होगा, तो ऊपर जाके देखते हैं कि स्पॉन हुआ कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं क्या गजब का टावर बना हुआ है लंबा सा एंड ये गाइस यही है गाइस उनका बॉस एंड हमने यहाँ पे उसको मार के बैड ओमेन इफेक्ट भी ले लिया है। तो अब चलिए चलते हैं अपने रेड फार्म पे एंड देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं। लेकिन गाइस इनके पास लूट भी है, लेकिन उतना अच्छा लूट तो नहीं है, लेकिन है तो मैंने अभी तक इसको लूटा नहीं था। इसको अब जल्दी से लूट लेते हैं एंड अब चलते हैं अपने रेड फार्म पे देखने की वो काम करता है कि नहीं। इस चीज़ को अब यहीं पे छोड़ देते हैं एंड कुत्ते हैं, हमें कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि गाइस हमारा आर्मर बहुत खतरनाक है। एंड अब चलिए चलते हैं अपने रेड फार्म पे। तो गाइस ये रहा हमारा रेड फार्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाइस ऑटोमेटिक लिफ्ट लगा हुआ है, इससे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने नीचे आने का भी गजब सिस्टम बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। ये गाइस आप देख सकते हैं कितना स्पीड में हम लोग ऊपर जा रहे हैं एंड गाइस ये लगभग 100 ब्लॉक ऊपर होने वाला है हमारी ज़मीन से। तो या गाइस देखते देखते हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे रेड आना भी स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा ऊपर में विलेजर हमने रखा हुआ है एंड ये हमारा किलिंग सिस्टम। जैसे विलेजर आएंगे तो वहाँ पे से फंस के यहाँ पे गिरने वाले एंड हमें यहाँ पे मारना है एंड चेस्ट में हमारा सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। तो अब बस आप देखिए कि हम लोग इसको कैसे मारते हैं। सो गाइस अभी आपने देख ही लिया कि कैसे ये काम करता है। हमें बस यहाँ पे ऑटो क्लिकिंग ऑन करके यहाँ पे छोड़ देना है एंड यहाँ पे अपने आप विलेजर्स आके मरते रहेंगे। विलेजर्स मैं बोल दे रहा हूँ यार बार बार, पिलेजर्स, ओके पिलेजर्स है गाइस एंड यहाँ पे आके वो मरते रहेंगे। एंड आप देख सकते हैं गाइस एक ही रेड में ये लोग कितना सामान हम लोग को दे के जा चुके हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा और नए नए तरह का सामान भी मिल रहा है। एंड गाइस मेरे हिसाब से अब हम लोग जल्दी ही इस रेड को जीतने वाले हैं। बस अब एक बचा हुआ है, एक बंदा जैसे नीचे गिरेगा ना गाइस वैसे हम लोग जीत जाएंगे। ओके गाइस फाइनली हम लोग इस बंदे को मार दिए एंड हम लोग विक्ट्री कर चुके हैं इस रेड को। एंड गाइस रेड को विक्ट्री करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे गाइस हमारे जो विलेजर्स हैं ना, हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे विलेजर्स के पास अपने, वो हमारे लिए पटाखे बनाने वाले हैं एंड हमें जो ट्रेड है ना वो सस्ते में देंगे। लेकिन गाइस इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे पहले मैं अपना एमरल्ड से भी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि है टोटम ऑफ अनडाइंग। एंड इसका काम ये होने वाला है कि अगर हम लोग मर जाते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ओके एंड हम लोग यहाँ पे से गिर गए, मतलब हमारा पैर यहाँ से मान लीजिए फिसल गया किसी गलती तरह से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमारा यहाँ पे खड़े हैं एंड यहाँ हम लोग टोटम ऑफ अनडाइंग पकड़े हुए हैं एंड हमारा पैर यहाँ पे से गलती से मान लीजिए ऐसे करके फिसल गया, ठीक है, एंड हम लोग गिर गए एंड यहाँ से इतना दूर से गिर हम लोग नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे पास टोटम ऑफ अनडाइंग था। एंड गाइस टोटम ऑफ अनडाइंग की मदद से हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं एंड आपने अभी देख लिया कि इसका क्या काम है। तो अब आई होप कि आप समझ आ गया होगा। लेकिन गाइस अब चलिए चलते अपने नेक्स्ट फार्म की तरफ, बोले तो अपने डायमंड की फार्म की तरफ। तो या चलिए चलते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो बीकन है वो है डायमंड बीकन। सो गाइस हमने सारा सामान ले लिया है डायमंड का फार्म बनाने के लिए। तो अब चलिए चलते हैं एंड बनाते हैं डायमंड का फार्म। सो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ पहुँच गए गाइज, हम लोग का ओल्ड हाउस। एंड गाइज यहीं पे हम लोग अपना डायमंड का फार्म बनाएंगे। बेसिकली गाइज डायमंड का फार्म नहीं बनता है यहाँ पे जो फार्म बनता है ना गाइज, जो डायमंड का नहीं होता है, वो बेसिकली हम लोग एक मशीन बनाते हैं या अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं डायमंड माइनिंग का। क्योंकि गाइज यूट्यूब पे जितना भी आप फार्म वगैरह देखते हैं ना, ये सब नकली होता है, कभी काम नहीं करता है गाइज। एंड डुप्लीकेशन काम करता है गाइज, लेकिन डुप्लीकेशन हमें नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे की तरह खेलना चाहिए। सो या गाइज अभी हम लोग एक नया तरह का फार्म बनाने वाले हैं, फार्म नहीं भाई मशीन बनाने वाले हैं, जिससे हम लोग अपने डायमंड को माइन करेंगे नीचे से। तो यह सबसे पहले हम लोग नीचे चलते हैं एंड उसके आपसे मिलते हैं। सो गाइज हमने अपने माइनिंग मशीन के लिए एरिया बना लिया है, तो अब जल्दी से अपने माइनिंग मशीन को बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
सो गाइज अभी हमने अपने माइनिंग मशीन को बना लिया है, तो अब अपने शेल को यहाँ पे से उठा लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं गाइज कुछ इस तरीके से हमारा मशीन दिख रहा है। एंड गाइज इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे आ जाना है। एंड उसके बाद हमें सिर्फ इस चेस्ट पे क्लिक करना है। एंड गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे TNT निकल चुका है एंड ये आगे भी बढ़ रहा है। एंड TNT यहाँ पे ब्लास्ट करेगा एंड सामने आने वाले सारी चीज़ को ब्लास्ट करते हुए जाएगा। बस हम लोग को यहाँ पे इंतजार करते रहना है यहाँ पे। एंड जैसे हमें डायमंड दिखेगा ऐसा करने के बाद वहाँ से तोड़ लेना है। एंड या गाइस तो अब जल्दी से मैं यहाँ पे से इनफ डायमंड माइन कर लेता हूँ। एंड जरूरत पड़ेगा तो मैं और भी ऐसी मशीन बना लूँगा गाइस। तो या अब चलिए मिलते हैं आपसे सारा डायमंड इकट्ठा करने के बाद। सो गाइज मैंने सुना था कि हमारा सिर्फ माइनिंग मशीन से काम चल जाएगा, लेकिन गाइज मैं बिल्कुल गलत था। क्यों गाइज हमें माइनिंग मशीन के साथ बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल करने पड़े यहाँ पे। एंड साथ ही साथ हमने बहुत सारा स्ट्रिप माइनिंग भी किया था। एंड गाइज उसका एक छोटा सा क्लिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज अब चलिए चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं हमारा फाइनल चीज़। क्योंकि गाइज हमने फाइनली इकट्ठा कर लिया है इनफ सारे सामान को, जिससे हम लोग बना सकते हैं अपने सारे बीकन को। एंड गाइज वन मोर थिंग, हमारे पास गोल्ड फार्म पहले से है, इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। क्योंकि गाइज उससे हमें इनफ गोल्ड मिल जाता है जिससे हम लोग एक गोल्ड का बीकन बना सके। तो अभी हमारे पास फाइनली सारा सामान था अपने सारे बीकन्स को बनाने का। तो चलिए आपको उसको भी दिखाते हैं। सो गाइज हमारे पास इनफ गोल्ड, आयरन और एमरल्ड डायमंड आ चुका है जिससे हम लोग फुल बैक्स बीकन बना सके। तो अब चलिए चलते हैं एंड बनाते हैं अपने बीकन को। लेकिन गाइज बीकन को बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि है बीकन। एंड गाइज आप जानते हैं कि अगर हमें बीकन चाहिए तो हम लोग को विदर को मारना होगा। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं विदर को मारने के लिए। तो अब एकदम परफेक्ट जगह ढूंढते हैं एंड चलिए किल करते हैं वापस से 4 विदर को। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे सेटअप बना लिया है। एंड अब स्पॉन करते हैं विदर को एंड यहाँ पे जल्दी से निकलते, नहीं तो इसके ब्लास्ट में हम लोग मर जाएंगे। वैसे मरने तो नहीं वाले, अच्छा खासा हमारे पास आर्मर है, लेकिन चोट तो लगी जाएगा ना। एंड गाइज अब फाइनली विदर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन हो चुका है धमाके के साथ। एंड अब हम लोग को इसको मारना है, लेकिन गाइज अब हम लोग इसको इजीली मार सकते हैं क्योंकि गाइज हमारे पास एकदम ओपी वाला टूल्स आर्मर सब है, एकदम गजब इंचांटेड वाला। एंड अब ये हमारा कुछ नहीं बुरा सकता। तो अब मैं आपसे बात करते करते इसको मारने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। एंड गाइज भाई ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है ब्रो, ऐसे गेम लैग करने लगेगा अगर इतना ज़्यादा तबाही मचाए तो गाइस। वैसे गाइस बेडरॉक एडिशन में ना इसको फंसाने वाला ट्रिक आता नहीं उतना अच्छा, इसलिए मैं इसको फंसा के नहीं मार रहा हूँ, इसको डायरेक्टली मार रहा हूँ। नहीं तो गाइस 4 विकेट लिए तो हम लोग इसको फंसा के मार सकते थे ना, इसलिए। एंड अभी मैं गाइस सिर्फ आपको एक ही विकेट मार के दिखाऊंगा इस विदर को, क्योंकि गाइस अगर मैं सबको मारने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए गाइस आप बस इसी एक बंदे के बारे में देख लीजिए। आप देख सकते हैं गाइस इसको हम लोग हाफ हेल्थ पे बात करते ही करते आए हैं। एंड अब टाइम है इसको मारने का। आप देख सकते हैं बेचारा इतना डर गया है हमारे प्रेजेंस से कि अब हम लोग ऊपर भी आने नहीं दे रहा। कि जानता है हम लोग ऊपर आ गए तो हम ख़त्म ही कर देंगे इसको। बस हमारे पास एक बार ही आ जाए उसके बाद तो इसका भाई खात्मा एकदम पक्का ही। आप देख सकते हैं भाई हमने इसको एकदम दीवार में एकदम कोने में एकदम सटा दिया है। भाई तू भागेगा तो भागे कहाँ भाई, एकदम ऑलमोस्ट इसका हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। एंड मेरे हिसाब से हम लोग इसको इजीली मार देंगे क्योंकि गाइस हमारा अभी तक एक हेल्थ तक कम नहीं हुआ है। गाइस आप देख रहे हैं हम लोग कितना ओवर पावर हो चुके हैं। एंड गाइस भाई पूरा एकदम खतरनाक और लैग कर रहा है भाई, कितना ज़्यादा भाई डिस्ट्रक्शन मचा रहा है ब्रो। भाई तू तो गया ब्रो, भाई मेरे को लैग करने रहा है कोने। गाइस अब जल्दी से इसको किल करते हैं। एंड देयर वी गो गाइस, हमारा ये लास्ट हिट एंड ये किल हो चुका है फाइनली। सो गाइस अब आपसे सीधा मिलता हूँ मैं सारे विदर्स को किल करने के बाद। सो गाइस फाइनली हमने 4 विदर स्टार इकट्ठा कर लिया है उन विदर को मार मार के। एंड फाइनली अब हम लोग अपने 4 बीकन्स को बना लेते हैं। एंड अब चलिए चलते हैं अपने फाइनली बीकन्स को लगाने के लिए, लेकिन गाइस उससे पहले हमें एक बेस बनाना होगा। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। सो गाइस हमारा जो बेस बनने वाला वो ऐसा वैसा नहीं बनने वाला, वो बहुत गजब से मैं बनाने वाला हूँ। एंड उसके लिए गाइस हमें 2 नए फार्म बनाने पड़ेंगे। पहला तो ये भेड़ बकरी वाला फार्म है, आप देख सकते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ पे वूल मिलेगा अनलिमिटेड। एंड गाइस कुछ इस तरीके से काम करता है गाइस ये फार्म की, जैसे ये लोग खाएंगे ना वैसे इन लोग का जो वूल है वो शेयर हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड गाइस अभी तक मैंने यहाँ पे AFK भी नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं तब भी यहाँ पे वूल आ चुका है। तो आप इसकी एफिशिएंसी का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो अब गाइस आपने इस फार्म को तो देख लिया होगा, तो अब जल्दी से चलते हैं एंड अपना दूसरा फार्म भी बना लेते हैं।
सो गाइस हमारा दूसरा फार्म जो हमें इस बिल्ड को बनाने में जरूरत पड़ेगा वो है ये स्टोन फार्म, जिसमें से हम लोग को स्टोन मिलेगा। लेकिन उसके लिए गाइस हमें एक सिल्क टच का पिकैक्स चाहिए, जो कि हमने बहुत समय पहले बनाया ही थे, आपको याद ही होगा, वो टर्टल का एग निकालने के लिए। तो उसी से अभी हम लोग माइन करके आपको दिखाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइन हो जाता है एंड कभी कभी गाइस ये लोग ख़राब भी हो जाता है। तो उसके लिए सिंपली करना क्या गाइस, हम लोग को यहाँ पे से ब्लॉक्स उठाना है एंड जो यहाँ पे खराब हुआ है ना उसको बस प्लेस कर देना उस जगह पे एंड वापस उसको थोड़ा धीरे से तोड़ना है, क्योंकि गाइस कभी कभी इसलिए ख़राब हो जाता है। नहीं तो आप देख सकते हैं अगर ठीक से हमने इसको ठीक नहीं किया तो यहाँ पे कबल स्टोन ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग कबल स्टोन को हटाते हैं एंड यहाँ पे 2 को भर देते हैं एंड अब फाइनली अच्छे से काम करेगा मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं फिर से ठीक हो गया। तो अब चलिए चलते हैं एंड फाइनली बनाते हैं अपना बिल्ड। सो गाइस सारे सामान हमने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा भरा हुआ है बॉक्स एंड अब चलिए चलते हैं फाइनली एक लोकेशन ढूंढते हैं एंड वहाँ पे बनाएंगे अपना बिल्ड। सो गाइस मेरे हिसाब से ये वाला लोकेशन एकदम बेस्ट होने वाला है इस बिल्ड को बनाने के लिए। तो अब चलिए और बनाते हैं अपने फाइनल बिल्ड को। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault. सो गाइज फाइनली अब चलिए चलते हैं एंड लगाते हैं अपने बीकन को। एंड गाइज 1 मिनट के लगाया, मुझे क्या हो गया मैं भूल गया था गाइज। यहाँ पे मैंने नेदरराइट बीकन भी लगाया हुआ है जिससे हमें स्पीड मिल रहा है। अचानक से गाइज स्पीड हुआ ना तो मैं हैरान ही हो गया। कोई नहीं गाइज, अभी हमें स्पीड के साथ बहुत कुछ मिलने वाला है जब हम लोग अपना ये बाकी सारे बीकन लगा देने वाले हैं। तो अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हम लोग जा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना है एंड गाइज यहाँ पे जो लेटर लगे हैं उस पर चढ़ना है। एंड गाइज मैंने ऊपर नीचे जाने दोनों का एकदम पूरा एकदम व्यवस्था किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे से आना था एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से उसके सिर के पास जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ से ऊपर जाना है। तो हम लोग पहुँच जाएंगे उस आइलैंड पे। आई नो गाइज ये खोखला है, लेकिन गाइज उतना मुझे टाइम नहीं था जो मैं इसको भर पाता। लेकिन गाइज मैं हो सकता हूँ आगे बहुत कुछ करूँ इसके अंदर। तो या अब हम लोग गाइज कुछ इस तरीके से ऊपर पहुँच जाएंगे एंड आप देख सकते हैं गाइज क्या गजब का यहाँ पे लैंड बनाया हुआ है। तो अब गाइज फाइनली अपना सारे बीकन को यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज मैंने सारे बीकन्स का स्ट्रक्चर बना दिया, बस देरी है तो यहाँ पे अपने बीकन्स को रखने का। तो अब चलिए चलते हैं एंड अपने सारी बीकन्स को यहाँ पे रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायमंड वाले पे रख दिया था, यहाँ पे गोल्ड वाले पे रख दिया है एंड यहाँ आयरन वाले पे भी रख देते हैं जल्दी से। एंड लास्टली नॉट लीस्ट हम अपने इस एमरल्ड वाले बीकन पे भी रख लेते हैं। एंड अब इनमें से हम लोग को ना कोई पावर ले लेते हैं। जैसे गाइज यहाँ पे से हम लोग स्ट्रेंथ ले लेते हैं, यानी कि गाइज यहाँ पे कोई भी बंदा रहेगा तो हम लोग उसको आराम से मार पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पे से हम लोग क्या ले जंप बूस्ट ले लेते हैं। ठीक है गाइज, हम लोग यहाँ पे ऊंचा जंप कर पाएंगे। ठीक है, और अब जो तीसरा चीज़ हम लोग क्या ले यहाँ पे से स्पीड ले लेते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि गाइज स्पीड यहाँ पे भी रहना जरूरी है ना, उधर रहता है लेकिन हम लोग को यहाँ तक नहीं मिलता है, लेकिन अब हम लोग को मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे हम लोग हेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि गाइज आगे हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे और भी बहुत कुछ बनाएंगे, तो उसके लिए हेस्ट काम देगा। तो अभी मेरे लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो अब आप बस देखिए इस सुंदर दृश्य का एक गजब सा क्लिप। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only. ओके गाइज, अभी आपने क्लिप देख ही लिया होगा। तो आई थिंक सो गाइज आज के लिए बस इतना है, क्योंकि गाइज आज का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। सो या बाय।